कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 करते हैं हम। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए। जो आपको यहाँ पर दे रखा है उनमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उसको ग्राफिकल मेथड ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन हमारा ये है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो प्रतियोगिता में भाग लिया वहाँ लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों ने तो x ने भाग लिया है और लड़कियों ने y ने भाग लिया है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर 10। फिर इसके बाद में यहाँ से देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या y और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 4। हमें दो समीकरण प्राप्त होगी, एक तो प्राप्त होगी x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी x बराबर y प्लस 4। इनको हम, ये दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई, इनको हम ग्राफीय विधि से हल करके इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से हम बिंदु ज्ञात करते हैं, तो इस रेखा पे बिंदु y बराबर मैंने लिख लिया 10 माइनस x। x 0 रखा तो y का मान 10 आ गया, 2 रखा तो y का मान 8 आ गया, 4 रखा 6 आ गया, 6 रखा 4 आ गया, 8 रखा 2 आ गया, 10 रखा 0 आ गया। वैसे हम ध्यान दें कि हमें जब भी रेखा बनानी है, इसका ग्राफ बनाना है, रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए 2 बिंदु सफिशिएंट है, 2 बिंदु पर्याप्त है। वैसे तो हमने 6 बिंदु निकाले, लेकिन 2 बिंदु पर्याप्त। अगर 2 बिंदु निकाल सकते हैं तो इजीली इसका अपन ग्राफ बना सकते हैं। फिर यहाँ से समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 है x बराबर वाई प्लस 4, तो x बराबर वाई प्लस 4, वाई का मान रखते जाओ, x का मान आ जाएगा। y का मान 0 रखा, x का 4 आ गया, y का 2 रखा, x का 6 आ गया, y का 4 रखा, x का 8 आ गया, y का 6 रखा, x का 10 आ गया। फिर अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनाया हमने, एक x 0 है तो y का मान 10 है, जब x का मान 2 है तो y का मान 8 है, जब x का मान 4 है तो y का मान 6 है, और जब x का मान 6 है तो y का मान 4 है, और 8 है तो 2 है, और जब 10 है तो 0 है। तो एक रेखा तो ये बन गई। दूसरी रेखा, जब x बराबर 4 तो y 0, x बराबर 6 तो y का मान 2, x बराबर 8 तो y का मान 4, और जब x बराबर 10 तो y का मान 6। एक दूसरी रेखा ये बन गई। इन दोनों रेखाओं से हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद बिंदु जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है हमें 7 और 3। अतः दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा 7, 3, अर्थात x बराबर तो आ गया 7 और y बराबर आ गया 3। अतः लड़कियों की संख्या तो हो गई 7 और लड़कों की संख्या 3। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद में इसका सेकंड है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमें। हम ये मान लेते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य तो x है और कलम का मूल्य y है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50, और यहाँ से 7x प्लस 5y बराबर 46। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई। यहाँ से हम y बराबर लिख दिया मैंने 50 माइनस 5x बटे 7, 50 माइनस 5x बटे 7, x बराबर मैंने इसमें एक बार 3 रखा, x 3 रखा तो y का मान देखो 50 में से 15 गए, और 50 में जब 15 जाएंगे तो 35, और 35 बटे 7 क्या हो गया 5, तो y का मान 5 आ गया। तो एक बिंदु आ गया 3, 5। और मैं जैसे x का मान अगर 10 रख दूं यहाँ पर, तो y का 50 माइनस 50, y का मान क्या आ जाएगा 0। तो x 10 रखा तो y का मान 0 आ गया। दो बिंदु आ गए, एक बिंदु आ गया आपका 3, 5
और दूसरा बिंदु आ गया 10 0। और मैंने आपको ये कहा है कि अगर सरल रेखा बनानी है या हम कहें कि रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा बनती है और सरल रेखा के लिए हमें 2 बिंदु पर्याप्त है। फिर इसके बाद में दूसरी समीकरण 7x + 5y = 46। तो y बराबर 46 - 7x बटे 5। x बराबर मैंने यहाँ पर इस प्रकार कि 5 से इजीली डिवाइड हो जाए इस प्रकार पुट करता हूँ। तो x बराबर मैंने 3 रखा तो ऊपर आ जाएगा 25। 46 - 21 बटे 5 और 46 - 21 हो जाएंगे 25 और 25 बटे 5 बराबर 5। एक बार मैंने यहाँ पर x बराबर रखा 8, क्योंकि 46 में से 56 जाएंगे तब भी 5 का इजीली भाग लग रहा है। तो -46 - 56 बटे 5 तो बराबर माइनस का 10 बटे 5 और -10 बटे 5 तो हम क्या लिख सकते हैं -2। तो यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त हो गया, एक तो 3 और 5 और दूसरा प्राप्त हो गया 8 और -2। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो एक पैमाना लेते हैं हम। पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 लेके हम इसका ग्राफ रो करते हैं। ग्राफ रो करते हैं तो यहाँ पर एक तो पॉइंट है हमारे पास 3 5 फर्स्ट रेखा के लिए x का मान 3 y का मान 5, x का मान 10 y का मान 0, x का मान 10 y का मान 0। तो ये अपने पास इसको मिलाया एक रेखा तो ये प्राप्त हो गई। ये तो रेखा प्राप्त हो गई में 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। एक रेखा तो हमें ये प्राप्त हो गई। और फिर दूसरी रेखा में यहाँ से आ जाएगी x बराबर 3 y बराबर 5। तो x बराबर 3 y बराबर 5। और फिर एक बिंदु हमारे पास x बराबर 8 और y बराबर -2। तो x बराबर 8 और y बराबर -2। -2 नीचे की तरफ आएगा तो -2। एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये रहा, इनको मिलाया तो एक रेखा ये प्राप्त हो गई। और यहाँ से इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है 3 5। दोनों रेखाओं से हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है वो 3 और 5। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका सॉल्यूशन आ गया 3x बराबर 3 y बराबर 5। x बराबर 3 से तात्पर्य पेंसिल का मूल्य तो हो गया 3 रुपये और कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो आपको क्या दे रखा है, जैसे पहला दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो a1 5 हो गया, b1 -4 हो गया, c1 8 हो गया, a2 7 हो गया, b2 6 हो गया, c2 -9 हो गया। इनका अनुपात निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। a1/a2 और a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6। इसको सोल्व करा तो -2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इन दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तब दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। भाई जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और इन रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है। भाई जहां पर ये काटेगी, दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो आपका इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर
a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो जो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वो आपका क्या होगा, इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये आपका हल होगा। अब जब हल होता है, जब रैखिक समीकरण युग्म का हल विद्यमान है, तब उस रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। पूछा हमें केवल इतना ही है, लेकिन ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है कब, जब उसका कोई ना कोई हल हो, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, दोनों ही स्थितियों में रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। फिर इसके बाद में सेकंड करने हम 9x + 3y + 12, 18x + 5y + 24, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24, a1/a2 और a1/a2 9/18 बराबर 1/2, b1/b2 3/6 1/2, c1/c2 12/24 1/2। तो a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, c1/c2 भी 1/2 आ रहा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, संपाती। एक ही रेखा पर दूसरी रेखा स्थित होगी, दोनों रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। और रैखिक समीकरण युग्म संपाती होगी। एक रेखा ये है और जो दूसरी रेखा होगी जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, संपाती। और जब भी संपाती होती है तो यहां पर हम ध्यान देते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। एक ही रेखा पर दूसरी रेखा है, तो यहां पर रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो इस रैखिक समीकरण के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। जब दोनों रेखाएं संपाती होगी तो अनंत हल होंगे, और जब अनंत हल हैं तब भी आपका समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत। मैंने आपको कहा है कि अगर एक हल हो चाहे अनंत हल हो, हल विद्यमान है तो समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। फिर इसके बाद में इसका थर्ड है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो a1 6, b1 -3, c1 10, a2 2, b2 -1, c2 9, a1/a2 6/2 3, b1/b2 -3/-1 3, c1/c2 10/9। अब यहाँ पर देखते हैं a1/a2 भी 3 है, b1/b2 भी 3 है, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर तो b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2। अगर तीनों बराबर होते हैं तो संपाती, अगर ये दो अनुपात बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर। दोनों रेखाएं समांतर है, और समांतर है तब हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब ऐसा बिंदु विद्यमान होना चाहिए तो जो दोनों रेखाओं में स्थित हो, और समांतर है तो ऐसा बिंदु नहीं है, तो हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है। और जब हल नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत नहीं होगा, क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो ये भी ध्यान रखें, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो समांतर कोई हल नहीं होगा, और एक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हमें यह बताना है कि संगत है या असंगत है। और संगत और असंगत के लिए संगत की परिभाषा में बता चुका हूं। संगत के लिए यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल विद्यमान है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, दोनों ही स्थितियों में रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। और अगर समांतर है दोनों रेखाएं, कोई हल विद्यमान नहीं है, तो रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा असंगत। तो पहला लिया मैंने 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। यहां पर a1 3, पहले इसको सर्वप्रथम 5 को इधर ले आते हैं। सर्वप्रथम हम इस समीकरण को मानक रूप ax + by + c बराबर 0 में रखने पर इस रूप में लिखेंगे पहले। तो 3x + 2y - 5 बराबर 0, 2x - 3y - 7 बराबर
0। तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। A1 बाई A2 3/2, B1 बाई B2 B1 बाई B2 और 2/-3, 2/-3। तो ये अपने पास आ जाएगा 2/-3। तो -2/3 और C1/C2 अपने पास आ जाएगा -5/-7, 5/7। लेकिन यहाँ पर देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो प्रतिच्छेद बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा, एक हल होगा। और जब हल विद्यमान है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो समीकरण युग्म क्या है, संगत है। फिर इसमें इसका सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 मानक रूप में लिखेंगे। और मानक रूप में लिखेंगे तो 8 को इधर लेके आएंगे। 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y - 9 बराबर 0। A1 2, B1 -3, C1 -8, A2 4, B2 -6, C2 -9। A1/A2 2/4, 1/2, B1/B2 -3/-6, 3/6, 1/2, C1/C2 -8/-9, 8/9। तो A1/A2 बराबर तो B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2 है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड ये दो अनुपात बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होगी, दोनों रेखाएं समांतर है। और जब समांतर है तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, कोई हल विद्यमान नहीं है। और जब हल विद्यमान नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाएगा। ये पूछा है हमें, संगत और असंगत पूछा है। फिर इसमें इसका थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो यहाँ पर 7 को इधर ले आता हूँ मैं, और इधर 9x - 10y बराबर 14 है, तो इस 14 को इधर ले आता हूँ। अब A1 3/2, B1 5/3, C1 -7, A2 9, B2 -10, C2 -14। A1/A2 3/2 में भाग देंगे हम 9 का, तो ये 3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा नीचे। तो 3 बचेगा नीचे, तो ये आ जाएगा 2 × 3 1/6। B1/B2, B1 5/3, B2 -10, 5/3 और -10, तो नीचे आएगा -2, तो माइनस का 1/6। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ तो 1/6 आ रहा है A1/A2, B1/B2 माइनस का 1/6 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो जब ये स्थिति है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद कर रही है तो हम कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है। रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है। और जब हल विद्यमान है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। अब इसका चौथा करते हैं। 5x - 3y बराबर 11, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर -22। पहले मानक रूप में लिखेंगे तो 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, -22 इधर आएगा तो -22 इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। A1 5, B1 -3, C1 -11, A2 -10, B2 6 और C2 22। A1/A2 और A1/A2 5/-10 और 5/-10 माइनस का 1/2। B1/B2 -3/6 माइनस का 1/2। C1/C2 माइनस का 11/22 माइनस का 1/2।
तो यहाँ से आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब ये स्थिति आती है, तीनों अनुपात बराबर होते हैं, दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? समपाती। और समपाती है तो प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। इसका मतलब कितने हल है इस रैखिक समीकरण युग्म के? अनंत हल है। तो इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है या अनंत हल विद्यमान है, हम ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हल विद्यमान है तो उस रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। हल विद्यमान है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। फिर इसके बाद में पांचवा है इसका 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 8 को इधर लेके आएंगे, तो -8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। तो इसमें A1 4/3, B1 2, C1 -8, A2 2, B2 3, C2 -12। A1/A2 4/3 में 2 का भाग देंगे तो 2/3, B1/B2 B1 2, B2 3 तो 2/3, C1 -8 बटे -12, -4 से काटोगे तो 2 और /3। तो ये आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? समपाती। और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। तो हम कह सकते हैं कि कितने हल हैं? इस अपरिमित रूप से अनेक हल, या हम कह सकते हैं कि अनंत हल है। इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं? अनंत हल। और जब हल विद्यमान है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिकल ग्राफ ये विधि से इनको हल करना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। 5 को इधर ले आया, -5 बराबर 0, -10 बराबर 0। A1 1, B1 1, C1 -5, A2 x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और ये C2 -10। A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -5/-10 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, दोनों रेखाएं समपाती, दोनों रेखाएं समपाती हैं। और समपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? संगत। अब संगत है तो हमें क्या निकालना है? ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाना है तो यहां पर मैंने ले लिया x प्लस वाई बराबर 5, तो y 0 रखा मैंने, या यहां से मैंने y 0 रखा तो 5 आ गया। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, y बराबर 5 माइनस x, वैल्यू रखते जाएं। x का मान 0 रखें, y का मान 5 आ गया। x का मान 1 रखें, y का मान 4 आ गया। 2 रखेंगे 3 आ गया, 3 रखेंगे 2 आ गया, 4 रखोगे यहाँ पर तो y का मान 1 आ गया, और जब 5 रखोगे तो y का मान 0 आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से इसका ग्राफ बनाया मैंने, x 0 तो y का मान 5, x का मान 1 तो y 4, x का मान 2 तो y 3, 3 तो अपने पास 2 और 5 तो 0। अब दूसरी इसके संपाती रेखा, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही बनेगी, बिंदु सेम ही आएंगे इस रेखा के और उस दूसरी रेखा के बिंदु समान आएंगे कि दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे पे संपाती है। इस रेखा पर जो बिंदु है उस रेखा पर भी है, उस रेखा पर जो बिंदु है वो इस रेखा पर भी है। तो दूसरी रेखा भी आपकी यही होगी। और फिर अब इस रेखा का प्रत्येक बिंदु, ग्राफ से प्राप्त सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होगा वो इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? हल होगा। जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल होगा। फिर इससे अगला क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड इसका, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। एक साइड में ले आए, A1 1, B1 -1, C1 -8, A2 3,
B2 -3, C2 -16, 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 1/2। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पर अगर दोनों पाथ समान होते हैं, दोनों रेखाएं समांतर, और रेखिक समीकरण युग्म समांतर है दोनों रेखाएं, कोई भी बिंदु पे काटेगी नहीं, कॉमन बिंदु दोनों में होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता तो रेखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं? असंगत है। जब हल विद्यमान है तब संगत, और जब हल विद्यमान नहीं है तो असंगत। फिर इसके बाद में इसका थर्ड करते हैं। थर्ड अपने पास है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो A1 2, B1 1, C1 -6, A2 4, B2 -2, C2 -4। A1/A2 2/4 1/2, B1/B2 1/-2, तो माइनस का 1/2 अलग अलग है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो रेखिक समीकरण युग्म का क्या है? अद्वितीय हल है। भाई जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस पर अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और रेखिक समीकरण युग्म जब हल विद्यमान है तो रेखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। फिर इसका ग्राफ बना के जो हल है वो ज्ञात करना है हमें। तो ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, y = 6 - 2x। अक्ष रखते जाओ, y आ जाएगा। अक्ष 0 रखा, y 6, अक्ष 1 रखा, तो 4 - 2, और 4 - 2 क्या हो जाएंगे? 6 - 2 4 हो जाएंगे। 2 रखा तो 6 - 4 2 हो जाएंगे। 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अक्ष 0 तो y 6, अक्ष 1 y 4, अक्ष 2 y 3, और अक्ष 3 y 4। एक रेखा तो ये बना दी हमने। समीकरण 2 से, 2 अपने पास समीकरण है। 4x - 2y = 4, 2 का भाग दे देता हूं मैं। 2 का भाग दिया तो 2x - y = 2, और y बराबर इधर ले आता हूँ, y = 2x - 2। अक्ष का मान रखता हूँ, y आता जाएगा। अक्ष का मान 1 रखा तो y का मान 0, अक्ष का मान 2 रखा तो 4 - 2 2, 3 रखा 6 - 4, और 4 रखा तो 8 - 2। भाई 1 रखा तो 0 आ ही गया। 2 रखा 4 - 2 2 आ गया। 3 रखा तो 6 - 2 4 आ गया। 4 रखा तो 8 - 2 6 आ गया। फिर इनका ग्राफ बनाते हैं। इसका भी अक्ष 0 तो y 1, सॉरी अक्ष 1 तो y 0, अक्ष 1 y 0, अक्ष 2 तो y 2, और अक्ष 3 तो y 4, और अक्ष 4 तो y का मान 6। तो ये हमने रेखाएं बना दी दोनों। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है? x का मान 2 और y का मान 2। ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल क्या प्राप्त हो गया? x = 2, y = 2। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो A1 2, B1 -2, C1 -2, A2 4, B2 -4, C2 -5। A1/A2 2/4 1/2, B1/B2 -2/-4, तो 1/2, C1/C2 -2/-5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। अब देखो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 नॉट इक्वल C1/C2। जब दोनों पाथ बराबर होते हैं, दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। और जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो रेखिक समीकरण युग्म का
कोई हल विद्यमान नहीं है, और कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? असंगत। असंगत है तो कुछ करना नहीं है, और संगत है तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाई ज्ञात करो। तो विमाई मैंने ये मान ली, एक को x ले लो, एक को y ले लो। माना आयताकार बाग की चौड़ाई को तो क्या मान लिया हमने? x, और लंबाई को क्या मान लिया? y। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप दे रखा 36, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 36, और चौड़ाई से 4 अधिक लंबाई। लंबाई मैंने y मानी है, चौड़ाई x मानी है, तो y बराबर में लिख सकता हूँ x प्लस 4। अब यहाँ पर दो समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरण को सोल्व करके हम मान निकालने हैं। सर्वप्रथम हम ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट है अपने पास y बराबर x प्लस 4, 0 रखेंगे तो 4 आ गया, फिर 4 रखा x का मान तो 8 आ गया, 8 रखा तो 12 आ गया, 12 रखा 16 आ गया। दूसरी x प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर मैंने लिख दिया 36 माइनस x, 0 रखा 36, फिर मैं बड़ी वैल्यू रख लेता हूँ 12, 12 रखा तो 24, 24 रखा तो यहाँ पर 36 माइनस 24 12 आ गया, और अगर 36 रख दो x की जगह तो y 0। तो यहाँ से ये बिंदु, वैसे 2 बिंदु सफिशिएंट है लेकिन अपन ने 2 से ज़्यादा निकाल लिए, इनसे हम अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से देखो मैंने इसमें पैमाना लिया है वो एक बड़ा खाना बराबर 4 लिया है, एक बड़ा खाना बराबर 4 पैमाना लेके ग्राफ बनाया। तो 0 4, जब x 0 तो y का मान 4, जब x का मान 4 तो y का मान 8, जब x का मान 8 तो 12, और जब 12 तो 16, और 16 तो 20। ये हमने फर्स्ट रेखा बना लिया आपकी। फर्स्ट रेखा जो भी है y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। फिर इसके बाद में दूसरी रेखा जो है वो ये है x प्लस वाई बराबर 36। इसमें जो बिंदु है 0 36, जब x 0 तो 36, जब x का मान 12 तो y का मान 24, जब x का मान 24 तो y का मान 12, और जब x का मान 36 तो y का मान 0। इनको मिला दिया तो ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। यहाँ से ग्राफ से हमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद किस बिंदु पर कर रही है? 16 और 20, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 16-20 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। x का मान तो 16 आ गया और y का मान 20 आ गया। तो x का मान 16, चौड़ाई अपन ने x मानी थी तो बाग की चौड़ाई क्या होगी? 16 मीटर, और लंबाई में हमने y मानी थी तो बाग की लंबाई क्या होगी? 20 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दे रखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा। दूसरी एक समीकरण लिखनी है जो इस समीकरण को प्रतिच्छेद करे फर्स्ट में, दूसरी एक समीकरण लिखनी है जो इस समीकरण के समांतर हो, और दूसरी समीकरण लिखनी है जो इस समीकरण के क्या हो? संपाती हो। अब प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेद की कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तब क्या होगी? समांतर होगी। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? संपाती कहलाएगी। अब इसके बाद सबसे पहले a1/a2, यहां पर देखो मेरे को ऐसी रेखा लिखनी है जिसमें दूसरी रेखा की इनके प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो मैंने एक रेखा ले लिया x प्लस वाई प्लस 4। अब देखो अनुपात निकाला 2/1, a1/a2 2/1, b1/b2 3/1, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये रेखा आ गई। और इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है।
फिर इसके बाद में समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 आना चाहिए। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, अपने पास समीकरण थी 2x + 3y और मैंने ले ली 4x + 6y और +5। तो a1/a2 निकाला 2/4 1/2 आया, b1/b2 3/6 1/2 आया, c1/c2 हमारे -8/5 आया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आ रहा है। तो जो हमने रेखा लिखी है यहाँ पर वो दी गई रेखा की क्या है, समांतर है। इसी प्रकार एक रेखा और लिखता हूँ, संपाती के लिए सीधा सीधा है, इस रेखा को किसी एक अदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो समीकरण आ गया 4x + 6y - 16। तो 4x + 6y - 16 उनका रेशियो निकालेंगे तो सेम आएगा, a1/a2 2/4, b1/b2 3/6 1/2 आ जाएगा, c1/c2 -8/16 1/2। तो ये जो अपन ने रेखा लिखी है वो दी गई रेखा की किस प्रकार है, समपाती है। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये समीकरण 2, इनका ग्राफ खींचना है और फिर अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। अब ध्यान देते हैं, x और y + 1, तो यहां से मैं समीकरण 1 देखो, y बराबर लिख लेता हूं x + 1, x का मान रखता हूं, y का मान आ जाएगा, x 0 रखा 1 आ गया, 1 रखा 2 आ गया, 2 रखा यहाँ पर 3 आ गया और 3 रखा 4। यहाँ दूसरी समीकरण 3x + 2y - 12 बराबर 0, तो y बराबर 12 - 3x/2। अब x का मान रखता जाता हूं, y का आ जाएगा, x 0 रखता हूं तो 12/2 6 आ गया, x 2 रखता हूं, 1 रखूंगा तो विषम आएगा, बटे में आएगा, तो 2 रखें आप, 2 रखेंगे तो 12 - 6 6/2 और 6/2 क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ तो 12 - 12 0 आ जाएगा, 4 रखा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ये ले लिया मैंने, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ले लिया, दोनों रेखाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो 0 1 2 3 इस प्रकार लिख दिया, 0 1 2 3 ये वाई एक्सिस पर लिख दिया। पहला देखो x0 y1, x0 y1, x1 y2, x2 y3 और x3 y4, एक रेखा तो ये बन गई। फिर दूसरी रेखा x0 y6, x0 y6, x0 y6, x2 कम y का मान 3, x का मान 4 और y का मान 0, ये दूसरी रेखा बना दी। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं उन दोनों रेखीय युग्म का हल 2 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये कह रहा है कि इन दो रेखाओं और एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काट रही है, एक रेखा तो 4 0 पर, और ये दूसरी रेखा किस बिंदु पर काट रही है, -1 0 पर। तो यहाँ पर अपने पास दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए -1 0, 4 0 और 2 3, ये निर्देशांक हो गए अपने। और मैं इनको अगर ये करूं तो ये मैंने ये जो त्रिभुज बना इसको छायांकित भी कर दिया। तो ये अपनी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।